नमस्कार दोस्तों, ये मेरी YouTube पर पहली वीडियो है जिसमें मैं आपको चाइना घूमने के बारे में थोड़ी जानकारी देने वाला हूँ। जैसे कि चाइना कैसे जाना चाहिए, होटल कैसे बुक करना चाहिए, वहाँ कौन कौन सी परेशानियाँ आती हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन कैसे इस्तेमाल करनी चाहिए, मनी एक्सचेंज कैसे करानी है और भी बहुत कुछ। मैं ये वीडियो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से बना रहा हूँ और कोशिश करूँगा कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन बहुत ही आसान वर्डिंग्स में आपको समझा सकूँ। दोस्तों, वैसे भी मेरा ड्रीम है ट्रैवलिंग को आसान बनाना, इसीलिए मैं अपनी YouTube वीडियो शुरू कर रहा हूँ ताकि मैं आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन पहुँचा सकूँ जहाँ से आपको ट्रैवलिंग बहुत आसान लगे। लाइक डिफरेंट सिटीज़ की, डिफरेंट कंट्रीज़ की आइटनरी बहुत ही आसान वर्डिंग में आपको समझा सकूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं चाइना के वीज़ा की। दोस्तों, चाइना घूमने के लिए हमें वीज़ा की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन ये इतना मुश्किल काम नहीं है। बस आपके पास क्या क्या होना चाहिए? अच्छे फंड्स होने चाहिए, रिटर्न टिकट होनी चाहिए, होटल बुकिंग होनी चाहिए और बस एक सही ट्रैवल आइटनरी। बस ये सिंपल है। वैसे मैं आपको अगर वीज़ा की पूरी जानकारी चाहिए तो इसके लिए आप मुझे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। मैं अपना कॉन्टैक्ट कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर दूँगा, ठीक है। भारत के कई शहरों से चाइना के आपको डायरेक्ट फ़्लाइट्स भी मिल जाएंगी। अब बात करते हैं हम इमिग्रेशन की। इमिग्रेशन में ज़्यादातर आपकी बेसिक डिटेल्स पूछी जाती हैं। कभी कभी थोड़ा समय लग जाता है, लेकिन प्रक्रिया ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। इमिग्रेशन में आपकी बेसिकली रिटर्न टिकट्स देखी जाती हैं, होटल बुकिंग देखी जाती है और कभी कभी आपसे वो थोड़ा बहुत फ़ंड्स वगैरह पूछ लेते हैं कि आपके पास कितना फ़ंड है। बस सिंपल, आपके पास सभी जेन्युइन हो तो आपको ईजिली एंट्री मिल जाएगी। हाँ, अभी बात करते हैं चाइना में प्रॉब्लम्स की। क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं वहाँ पर? सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो चाइना में आती है, जब मैंने फेस की है, वो आती है लैंग्वेज प्रॉब्लम। जो लोग पहली बार चाइना जाते हैं उनको सबसे बड़ी परेशानी लैंग्वेज की ही आती है। वहाँ ज़्यादातर लोगों को सिर्फ और सिर्फ चीनी भाषा ही समझ आती है। इसके लिए इसका सल्यूशन एक ढूंढा मैंने कि आपके फ़ोन में ट्रांसलेटर ऐप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप चाइना ट्रैवल कर रहे हो तो आपके फ़ोन में ट्रांसलेटर ऐप, और वहाँ में उसमें भी ट्रांसलेटर ऐप में आप चाइनीज़ भाषा को डाउनलोड कर लेकर जाओ। इससे आपका ट्रैवल बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। और एक ज़रूरी बात, चाइना में वैसे भी व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और गूगल मैप जैसे ऐप्स ऑफिशियली बंद हैं, बट आप यूज़ कर सकते हैं उनको या तो वीपीएन के थ्रू, या फिर आपने अगर इंटरनेशनल रोमिंग डाटा ऑन किया हुआ है, अपना डलवाया हुआ है, यहाँ से पैक मतलब इंडिया से डलवाया हुआ है, तो भी आप इन ऐप्स को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन वहाँ किसी के पास भी ये ऐप्स ज़्यादातर नहीं हैं। और अब बात करते हैं हम चाइना में कैसे ट्रैवल किया जाए। सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट जो मेथड मुझे लगा पर्सनली, तो वो है मेट्रो। चाइना की मेट्रो का नेटवर्क इतना अच्छा है कि मैं आपको बता ही नहीं सकता। वो बहुत ज़्यादा एडवांस है और हर ऑलमोस्ट सिटी के हर कोने के साथ वो वेल कनेक्टेड है। मेट्रो इस्तेमाल करने के लिए आपको अपने फ़ोन में ए मैप या फिर एप्पल मैप की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। इन ऐप्स की मदद से आप लाइव ट्रैकिंग के साथ आसानी से रूट्स को समझ सकते हैं। इसके अलावा वहाँ की लोकल बसेस भी बहुत अच्छी और इन्हीं ऐप्स के साथ वेल कनेक्टेड हैं, जिससे आप इंटरसिटी ट्रैवल कर सकते हो और बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट मेथड है। अगले इसकी भी डिटेल वीडियो मैं आपको थोड़े बहुत टाइम में डाल दूंगा, और अगर आपको कोई जानकारी पूछनी है तो आप मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। अगर आप ट्रैवल करना चाहते हो भी, बाय प्राइवेट ट्रैवल करना चाहते हो, कहने का मतलब टैक्सी से ट्रैवल करना चाहते हो, तो चाइना में आपको सबसे ज़्यादा जो फेमस ऐप है वहाँ की है दीदी ऐप। दीदी ऐप को डाउनलोड करना होगा आपको, और उसमें आपको अपना कार्ड लिंक करना ज़रूरी है। तो आपका वीज़ा कार्ड, क्रेडिट कार्ड आपका लिंक हो जाएगा। तो दीदी ऐप से मतलब टैक्सी जैसे हम ऊबर ओला यूज़ करते हैं इंडिया में, है ना, तो वैसे आप दीदी ऐप को अपने फ़ोन में सेटअप कर सकते हो और वो बहुत ईजी है, मतलब आपके वो चल पड़ेगी, ठीक है। तो अगर पॉसिबल है तो आप अपने चाइना जाने से पहले, चाइना ट्रैवल करने से पहले आप अपने फ़ोन में ए मैप, दीदी, अलीपे जैसी कुछ ऐप्स को तो ज़रूर सेटअप कर लेकर जाए। अगर आपके फ़ोन में ये ऐप्स चलती हैं तो आपका चाइना घूमना बहुत आसान हो जाएगा। अलीपे वहाँ का, जैसे हम गूगल पे यूज़ करते हैं तो अलीपे वहाँ पर अलीपे चलता है, और इंडिया से भी रजिस्टर्ड हो जाता है, वीज़ा कार्ड के थ्रू रजिस्टर्ड हो जाता है, ठीक है। तो उसके बाद हम चाइना में आपको पब्लिक बाईसाइकिल्स देखने को मिलेंगे, लेकिन उसके लिए आपको अलीपे होना ज़रूरी है, जिसको हम स्कैन करते हैं और बाईसाइकिल को हम यूज़ कर सकते हैं कहीं भी जाने के लिए। बहुत अच्छी चीज़ है ये ना। तो अब बात करते हैं हम होटल्स की। चाइना में होटल बुकिंग के लिए सबसे अच्छी ऐप है Trip.com।
अगर आप चाइना में जा रहे हो और आप होटल बुक करना चाहते हो तो trip.com से भी बुक करें, क्योंकि ये वहाँ की लोकल ऐप है और वहाँ की सबसे ज़्यादा अच्छी ऐप है। ठीक है, नमस्कार फ्रेंड्स, आपको पता ही है जब भी हम किसी भी बाहर कंट्री में जाते हैं तो सबसे बड़ी दिक्कत आती है फूड की। हाँ, बाकी कंट्रियों में फिर भी थोड़ा बहुत खाना मिल जाता है, लेकिन चाइना में फूड की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर आप वेजिटेरियन हो तो चाइना में आपको खाने की परेशानी बहुत ज़्यादा मतलब आ सकती है। वेजिटेरियन ऑप्शन हैं वहाँ, लेकिन बहुत ही लिमिटेड हैं। हालांकि फ्रूट्स आपको हर जगह आसानी से मिल जाएगा। और आप जिस भी शहर में आप जा रहे हो, पहले आप इंडियन रेस्टोरेंट को थोड़ा ट्रैक करो भी, उसकी लोकेशन क्या है, कहाँ है ना, तो वो ज़रूरी है। मतलब लाइक जैसे मैं गुंजाऊ गया था तो वहाँ एक रेस्टोरेंट है, शर्मा जी का रेस्टोरेंट, शर्मा जी इंडियन रेस्टोरेंट, तो वो बहुत ज़्यादा बढ़िया है, लेकिन वो काफ़ी एक्सपेंसिव है। ठीक है, लेकिन आप जा सकते हो, लेकिन क्योंकि मतलब खाना देखो खाना ही है, अगर घूमने जा रहे हो तो खाना ही पड़ेगा, सिंपल। ठीक है, अब बात करते हैं फ्रेंड्स हम मनी एक्सचेंज की। चाइना में वैसे मनी एक्सचेंज की जैसे जनरल एज सच शॉप्स नहीं है। वहाँ के मतलब लोकल वेंडर्स होते हैं, या तो वो मनी एक्सचेंज कर देते हैं, जो कि मतलब एक अच्छा तरीका नहीं है मनी एक्सचेंज कराने का, क्योंकि वो कई बार फ्रॉड भी करते हैं। लाइक अगर आप उन वेंडर्स से मनी एक्सचेंज करवा रहे हो तो ध्यान रखो, आप अपनी करेंसी जब भी उनकी दुकान से बाहर निकल रहे हो, उनकी शॉप से बाहर निकल रहे हो, तो डबल क्रॉस जरूर चेक करो, क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा तेज़ हैं और वो आपको फ्रॉड कर सकते हैं। अगर हमने मनी एक्सचेंज जेन्युइन तरीके से करवानी है तो आप वो बैंक ऑफ चाइना जाओ, वहाँ पर आपकी मनी ईजिली एक्सचेंज हो जाएगी। और चाइना घूमने के लिए या तो आप इंडिया से ही जुआन लेकर जाओ, या फिर आप US डॉलर लेकर जाओ। ठीक है, उसके बाद चाइना में कहीं आपको शॉपिंग के लिए आप जब भी जाते हो तो शॉपिंग करो, बड़े आराम से करो, लेकिन चाइना में बार्गेनिंग बहुत ज़्यादा है। अगर आपको कोई चीज़ 100 की बोल रहा है, लाइक 100 जुआन की बोल रहा है, तो हो सकता है वो आपको 30 जुआन में मिल जाए। तो हमेशा ध्यान रखो कि आप बार्गेनिंग करने से कतराओ मत, बार्गेनिंग करो और खूब करो। ठीक है, फ्रेंड्स एक मैं बात बताना चाहता हूँ, जैसे कि आप चाइना में शॉपिंग करते हैं तो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम खरीदते हैं हम जब, तो ध्यान रखो उस पर हमेशा CCC की स्टैंप जरूर चेक करो। क्योंकि अगर CCC की स्टैंप नहीं होगी ना किसी भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम पर, लाइक पावर बैंक लेते हो, कोई आप हेडफोन लेते हो, कोई भी बैटरी ऑपरेटेड सामान लेते हो, अगर CCC की स्टैंप नहीं है तो आपको एयरलाइन वाले कभी कभी अलाउ नहीं करते वो लेकर आने देना। ठीक है, तो इसलिए आप CCC की स्टैंप वहाँ पर जरूर चेक करो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही कुछ इन्फॉर्मेशन लेकर आता रहूं। मैं कोशिश करूंगा कि आने वाले समय में मैं अलग अलग कंट्रीज़ के अलग अलग सिटीज़ की भी वीडियोज़ आपको सेक्टर वाइज बनाऊँ, डिटेल में बना सकूँ। और अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर पूछ सकते हैं, या फिर मैं अपना नंबर भी यहाँ पर पोस्ट कर दूँगा, तो आप मुझे व्हाट्सएप के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ सेफ डे, थैंक यू।